अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के लड़कों और लड़कियों की खेलों में रुचि और प्रतिभा की सराहना किए जाने से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में उत्साह की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी का ये उल्लेख उन्होंने लिखा कि युवाओं के लिए न केवल प्रेरणादायक है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी मजबूती प्रदान करता है। स्थानीयों का मानना है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में न तो प्रतिभा की कमी है और न ही उत्साह की, लेकिन उन्हें उचित अवसर और प्रदर्शन के मंच की जरूरत है। प्रधानमंत्री के इस समर्थन से खेल जगत में सक्रिय युवाओं को एक नई ऊर्जा मिली। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर का आज दौरा किया और दौरा कर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को हुए नुकसान और पुनर्स्थापना कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने थरड़ और बली नाला जैसे भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बता दें कि उधमपुर से समरौली के बीच विशेष रूप से बली नाला और थरड़ के पास राजमार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां शनिवार शाम से लगातार भूस्खलन हो रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता जम्मू श्रीनगर हाईवे को यातायात के लिए जल्द से जल्द बहाल करना है ताकि लोगों को राहत मिल सके। जो जरूरी सामान है वो हम वादी तक पहुंचाना शुरू करें और दूसरा जहां जहां माली नुकसान हुआ है, मकान कई सारे या तो पूरी तरह से तहस नहस हुए हैं या अब उस हाल में है तो उनमें रहा नहीं जा सकता। अब डीसी मैडम और बाकी अफसरों से कहा गया है कि जैसे ही यहाँ रेस्टोरेशन का काम हो जाता है, इनको नए सिरे से कहाँ बसाया जा सकता है, क्या हुकूमत की तरफ से करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी रेस्टोरेशन और इन लोगों को सेफ जगह पे इवैक्यूएट करके इनका ख्याल रखना, ये सर होम मिनिस्टर साहब इसलिए आ रहे हैं, उनका और कोई मकसद नहीं है। और जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों ने फसलों और कृषि भूमि को हुए नुकसान का जायजा लिया और स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़े प्रभाव को विनाशकारी बताया। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत, सहायता और उनके पुनर्वास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। सांबा के पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के चलते नड से गांव गुजवाल तक जाने वाला लिंक रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब उस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क ही गांव को बाकी इलाके से जोड़ने का वाहिद रास्ता है। उधर कठुआ में बारिश और बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई है और कई लोगों की जान चली गई है। इसी बीच सेवा भारती के सदस्यों ने प्रभावित लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने का जिम्मा उठाते हुए कठुआ से लगभग 250 परिवारों के लिए जरूरत की सामग्री यानी जरूरी सामग्री को रवाना किया। मौके पर एसएसपी कठुआ ने कहा कि ये त्रासदी की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक बड़ी राहत देने का काम सेवा भारती की ओर से किया जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। सेवा भारती से करीब 250 परिवारों के लिए बड़ा सारा सामान हम लोगों ने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है, जिसमें यहाँ के सारे अच्छे रिस्पेक्टेबल सिटीजन जो हैं हमारे कठुआ के, वो आए हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये जो सामान है ये बड़ा राहत पहुँचाने वाला सामान है। इसमें ना केवल बेसिक चीज़ें जैसे खाद्य पदार्थ वगैरह, बल्कि इसमें गद्दे, कंबल, एलपीजी सिलेंडर, ये सब चीज़ें भी, माचिस, ये सब चीज़ें भी ऊपर भेजी जा रही हैं। तो आप जानते ही हैं ऊपर कितना हमारा रोड कनेक्टिविटी और हर तरह की प्रॉब्लम है। बिलावर, बसोली की तरफ, बनी की तरफ ये सामान जा रहा है। दूर दूर डग्गर डुग्गन ये लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल के सामान लोगों को राहत पहुँचाएंगे। तो इससे जो है लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू में सेना द्वारा तवी नदी पर रिकॉर्ड समय में बनाया बेली ब्रिज वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। भारी बारिश के बाद एहतियातन पुल को बंद कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट सीमा से सटे लखनपुर में रावी दरिया में बाढ़ से भारी तबाही। डीडीसी श्रीनगर स्थित बीजेपी कार्यालय में आज कई युवाओं ने पार्टी की सदस्यता
ग्रहण की। इस अवसर पर बीजेपी के नेता अल्ताफ ठाकुर के बेटे मुनाजिर ठाकुर भी बीजेपी में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष एडवोकेट शेख सलमान सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में मुनाजिर ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और पार्टी की विचारधारा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। इस दौरान मुनाजिर ठाकुर ने कहा कि बीजेपी युवाओं को सशक्त बना रही है और उद्यमिता और विकास को प्राथमिकता दे रही है, जिससे आज युवाओं में सुरक्षा और स्थायित्व की भावना पैदा हुई। आई एम सो थैंकफुल टू द बीजेपी बिकॉज बीजेपी ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। बीइंग द रोल मॉडल, मोदी जी मेरे रोल मॉडल है, उसके बाद मेरे फादर है। सो इनको देख के मैं इंस्पायर हो गया कि बीजेपी ही क्यों, बिकॉज बिफोर द एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। नौजवान के हाथ में बैट से लेकर गन होता था, बैट नहीं होता था, पत्थर होते थे। बट आफ्टर द 2019 90% जो यूथ थे जो पत्थरबाजी करते थे या कोई और क्राइम करते थे, ड्रग करते थे, वो स्पोर्ट्स की तरफ लग गए, उनको जॉब्स मिली, बहुत सारी जॉब्स मिली। हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया एंड स्पेशली मेरे फादर ने 24 साल हो गए इनको, बहुत ज़्यादा काम इन्होंने भी किया। सो आई एम सो थैंकफुल टू द बीजेपी एंड पापा की वजह से मैं इंस्पायर हो गया देश की खिदमत करने के लिए। दैट्स द रीज़न आई जॉइंड बीजेपी एंड स्पेशली मोदी जी उन जैसा प्राइम मिनिस्टर आई एम एट ऑलमोस्ट 24 इन 24 जब से मैंने होश संभाला मैंने उन जैसा प्राइम मिनिस्टर देखा नहीं है। देखिए, हम ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने की, संगठन को बढ़ाने के काफ़ी तरीके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट तरीका ये है कि जितने युवा जो कि एक बहुत वाइटल फोर्स है हमारी सोसाइटी के, उनको एंगेज करें, उनको इनग्रोस करें, उनको कनेक्ट करें पार्टी से, or and they should also realize their responsibility in the society and in the state, and they should eventually aim for to be a better statesman and an effective statesman. तो उसके करके आज एक significant joining हुई है जो हमारे स्पोक्स पर्सन है स्टेट के श्री अल्ताफ ठाकुर जी, उनके फर्जन साहब ने आज ज्वाइन किया है, मुनज़्ज़र साहब ने आज ज्वाइन किया है। एक युवा है और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं and he has a connectivity in his age group, and we believe that once he will establish himself in the party, he will get more and more connected people, he will connect more and more people with the party, and he will have a better contribution towards the organization. गांधरबल में जेकेयूएम की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जेकेयूएम अध्यक्ष शेख अशफाक जब्बार ने की। सम्मेलन का मुख्य विषय जम्मू कश्मीर सरकार के पिछले 9 महीनों के कामकाज और खासकर गांधरबल क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की समीक्षा था। जो हमारा काम है, जो इस वक्त गांधरबल में हमने 9 महीने देखा कि सरकार ने जो लोगों से वादे किए, कश्मीरियों से, जम्मू कश्मीर की आवाम से और खुसूसन गांधरबल से, तो उसमें से अभी तक 10% भी कहीं पे हमने जमीनी सतह पे नहीं देखा। तो हमें याददहानी करवानी है सरकार को कि भैया आपने ये यहाँ के आवाम से वादे किए वो कम से कम पूरे करो। लोग आपको देख रहे हैं, कहीं ये ना हो कि आपको फिर ये बहुत भारी पड़ जाए। और जो इस वक्त रही बात जो पीडीपी का बात करे, तो उन्होंने गांधरबल से लेके कंगन तक कम पेश तकरीबन 50,000 वोट लिए हैं। तो अगर जब जमीनी सतह पे देखते हैं तो उनके लीडरान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पे वो अपनी बात जिस तरीके से उनको एक अपोजिशन का रोल अदा करने की जरूरत है तो वो नहीं है। वो उन आवाम से धोखा हो रहा है, जो आवाम जिसने उनको वो अपना वोट दिया। तो इशफाक जब्बार हर जगह अपनी बात रखता है, चाहे आवाम जो कोई अक्रॉस पार्टी लाइन, आज सारे लोग इशफाक जब्बार के घर पे आते हैं और इशफाक जब्बार उनके साथ निकलता है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के आवूरा से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। बरामद हथियारों में 4 यूबीजीएल, 4 ग्रेनेड, 1 पिस्टल, 1 स्पाइनर की 26 राउंड गोलियां और AK-47 की 150 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी सफलता मिली है। ये हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जिसे सेना की तरफ से डिस्प्ले भी किया गया। त्राल के टाउन हॉल में सिटीजन काउंसिल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन फारूक त्राल ने की, जिसमें इलाके के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और इस बैठक में त्राल क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और उनकी अनदेखी पर गहन चर्चा हुई। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि अब तक की सरकारों ने त्राल की उपेक्षा की है, लेकिन अब
सिटीजन काउंसिल एक गैर राजनीतिक मंच के रूप में क्षेत्र के सभी मुद्दों को उठाने और समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा। 2018 में इसका जन्म हुआ तो चंद मेंबरान इसमें उस वक्त थे, तो आज तक जब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी पिछले 6-7 सालों से, तब इस पीरियड में सिटीजन काउंसिल त्राल ने हर एक उस मसले और मामले को उजागर करके हुक्मरानों तक या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या एलडी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे हमारे काम जो मामलात थे वो हल हुए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, ये त्राल सब डिस्ट्रिक्ट है और एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, पिछले तकरीबन 4 दहाइयों से इसके साथ सौतेली माँ का सलूक हो रहा है विद रिगार्ड टू मतलब डेवलपमेंट जो हमारी तामीर तरक्की होनी चाहिए थी। नियंत्रण रेखा के पास स्थित ऐतिहासिक शारदा यात्रा मंदिर टिटवाल में शारदा दिवस को बड़े उत्साह के साथ और श्रद्धा के साथ आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रशासन, सेना, फिल्म उद्योग और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामय उपस्थिति ने उत्सव को विशेष बना दिया। देखिए, ये टिटवाल की तस्वीर है जहां पर एलओसी किनारे स्थित है और शारदा दिवस की धूम। ये शारदा मंदिर अगर बात करें तो काफ़ी धार्मिक महत्व है और जब आज मौका था तब यहाँ पर शारदा दिवस मनाने के लिए तमाम लोग पहुंचे थे। गुलमर्ग एक बार फिर से सैलानियों की पसंदीदा मंजिल बनता जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते आई गिरावट के बाद अब सयाहों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पर्यटक गुलमर्ग की हसीन यादियों, खासकर कंगदूरी और अफरवट की पहाड़ियों का रुख कर रहे हैं और बदलते मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कंगदूरी और अफरवट की वो 2 पहाड़ियां हैं जहां पर 2 जगह स्टॉपेज होता है और यहाँ पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, इसे मजबूती देने की बात कही गई थी और इन 2 पीक पॉइंट्स पर मजबूती के बाद ये तमाम सयाह यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 2 पीक पॉइंट्स हैं, कंगदूरी जिसे कहा जाता है और एक अफरवट। इन पहाड़ियों का रुख करते हुए लोग अब दिखाई दे रहे हैं गंडोला के जरिए। पर्यटकों की अब आमद कहा जा सकता है, टूरिस्ट की आमद जो है गुलमर्ग में बढ़ती हुई दिखाई दे रही। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम अफरवट पे हैं और ये आप देख सकते हैं टूरिस्ट यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट से आए हैं और खूब आनंद लेते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब से। बताएं कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया, व्यू बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सभी लोग आए, इतना अच्छा है, कश्मीर क्यों छोड़ रहे हैं इसे, सभी लोगों को आना चाहिए। आप कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, बहुत अच्छा है यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो फिर यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जन्नत में आ गया, जन्नत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आप बताएं, बहुत दिल के अंदर आपकी कुछ बातें हैं जो आप? बहुत अच्छा है, सब आए इधर और सब बड़े प्यार से आपको कर रहे हैं वेलकम और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या इस तरह की खूबसूरत जगह कभी देखी थी? देखी थी, लास्ट टाइम यहीं पे आए थे। दोबारा आज आप कब आए थे? अप्रैल में। अच्छा, अप्रैल में टैक्स से थोड़े हफ्ता एक। और यहाँ की खूबसूरती आपको फिर से दोबारा यानी मोटिवेट करने के लिए? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जगह है ये। तो यही है हमारा टाइम कि यहाँ पे ज़्यादा लोग आएँ, कश्मीर के लोग और भारत के लोग पूरे यहाँ पे आएँ और पूरे श्रीनगर कश्मीर को एक्सप्लोर करें। बिल्कुल, कश्मीर को एक्सप्लोर करना है, अगर सुकून आपको हासिल करना है वो कश्मीर में आपको सुकून मिलेगा और गुलमर्ग की इन पहाड़ियों पर सुकून मिलेगा, ये कहना है इन टूरिस्ट्स का। और ये रिकमेंड करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपनी कंट्री के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ये खूबसूरत जगह है और इसी जगह पे लोगों को आना चाहे और अपने दिलों को खुश करना चाहे और यहाँ से इन हसीन वादियों का आनंद लेना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं अफरवट गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। बानीपुरा के जामिया कादरिया त्रिगाम सोनावारी में शुक्रवार को ईद मिलादुन नबी के अवसर पर भव्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कारवान इस्लाम इंटरनेशनल के संरक्षक मौलाना गुलाम रसूल हामी ने बताया कि इस कार्यक्रम की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये सम्मेलन जामिया कादरिया परिसर में होगा जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर से हजारों अकीदतमंद हिस्सा लेंगे। धार्मिक विद्वान इस मौके पर पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर, तालीम पर रोशनी डालेंगे। आयोजकों का कहना है कि ये सम्मेलन न केवल एक आध्यात्मिक अवसर होगा बल्कि लोगों के बीच शांति,
भाईचारे और एकता का संदेश फैलाने का माध्यम भी बनेगा। ये कार्यक्रम इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मददगार साबित होगा। 11 और 12 के दरमियानी रात में यानी कि जुम्मे की रात और शनिचर की रात के जुम्मे और शनिचर की दरमियानी रात में ये इवेंट मुनक्कद हो रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि 45 के करीब जामिया कादरिया से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ और उलमा की दस्तरबंदी भी अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में आपसे भी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी ये जो जर्नलिज़्म दुनिया की एक यंगस्टर्स की टीम है, आप जो खिदमत कर रहे हैं कौम की दी, इंशाअल्लाह ये भी एक बड़ी खिदमत है। आप जहाँ शराब पर, मुनश्शात पर और हज़ार चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं, वहीं इश्क़ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रूहानी कदरों को ज़िंदा करने के लिए आपका भी ये फरीज़ा है कि आप इस आवाज़ को कौम की हर गोशे गोशे तक पहुँचाए। जम्मू कश्मीर में जेके सुपर सीमेंट ने अपने ग्रैंड लॉन्च के साथ जश्न का रंग बिखेर दिया। इस मौके पर एक खास लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया और इसके टॉप विनर बने अमीन सीमेंट स्टोर के मालिक मोहम्मद गुंजू, जिन्हें मिला शानदार इनाम एक चमचमाती XUV 700। ज्यादा जानकारी के लिए यह रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में 13 अगस्त का दिन यादगार बन गया जब जेके सुपर सीमेंट ने घाटी में अपना ग्रैंड लॉन्च किया। इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कारोबारी और मेहमान शामिल हुए और पूरे आयोजन में जश्न और उत्साह का खास माहौल रहा। लॉन्च इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण रहा स्पेशल लकी ड्रॉ। सभी की निगाहें उस इनाम पर टिकी थी जिसने जीतने वाले की जिंदगी में चमक और खुशियां भर दी। और जब नतीजे सामने आए तो खुशकिस्मत विजेता बने अमीन सीमेंट स्टोर के मालिक मोहम्मद गुंजू। मोहम्मद गुंजू को समारोह में भव्य अंदाज में उनकी नई XUV 700 सौंपी गई। लोगों की तालियों और ढोल नगाड़ों के बीच ये पल गवाह बना एक नई कामयाबी का। उनकी मुस्कान और खुशी से पूरा माहौल और भी यादगार हो गया। कश्मीर में जेके सुपर सीमेंट का ग्रैंड लॉन्च और मोहम्मद गुंजू की शानदार जीत दोनों ही इस बात की मिसाल है कि मेहनत, भरोसा और नया विजन मिलकर किस तरह खुशी और तरक्की की राह बनाते हैं। ये आयोजन घाटी के लिए एक नई उम्मीद और नए सफर की शुरुआत है। और बिहार चुनाव से पहले गौ हत्या का मुद्दा गर्मा गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की गौ भक्त सेना बिहार कूच करने वाली है और शंकराचार्य खुद बिहार के हर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वो गौ मतदाता संकल्प सभा को संबोधित करेंगे और मतदाताओं से अपील करेंगे कि वो सिर्फ उन पार्टियों को वोट दें जो गौ हत्या पर बैन लगाने और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का वचन दें। अगर उन्होंने नारा भी दिया, करे जो गौ माता पर चोट, हम कैसे दें उसको वोट। शंकराचार्य सरस्वती ने ये ऐलान मुंबई के बोरीवली कोरा केंद्र में आयोजित एक गौ संसद के प्रदेश प्रभारियों की बैठक में किया। बिहार चुनाव में हमारी क्या रणनीति है? पहले तो सबसे बड़ी रणनीति ये है कि बिहार पहुंचे हम लोग और वहां पर जो चुनाव हो रहा है उसमें जो मतदान करने वाले हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं उनको हम ये बताएं कि आप जो मतदान करने वाले हो उस मतदान से आपको पाप हो सकता है और बहुत बड़ा पाप लग सकता है। अगर आप सही मतदान करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा और अगर गलत मतदान करोगे तो आपको पाप मिलेगा। अगर आप सही मतदान करोगे तो गौ रक्षा का पुण्य मिल सकता है और गलत मतदान करोगे तो गौ हत्या का पाप लग सकता है। ये जो धर्म की बात है इसको बताने के लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं और हर हिंदू के मन में इस बात को उतारने का प्रयास करेंगे कि वो ये बात को समझे कि उससे कहाँ गलती हो रही है। आज जो हिंदू अपने देश में बेगाना हो गया है, थोड़े से दूसरे लोग हैं उनकी बात खूब सुनी जा रही है और 80 करोड़ से ज़्यादा 85 करोड़ से ज़्यादा हम यहाँ पर हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनी जा रही है। हमारे सब विरुद्ध ही हो रहा है, विपरीत ही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ऊपर गौ हत्या का पाप लगा हुआ है, तो इसलिए उसको मिटाना ज़रूरी है और उसको मिटाने का तरीका ये है कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को वोट न दें
जो हमारे वोट से जीतने के बाद गौ हत्या का समर्थन करे, गौ हत्या बंद करने का प्रयास ना करे। तो ये जो मूलभूत रूप से बात है, इस बात को लोगों को जहन में उतारने के लिए, उनको ठीक से हृदयंगम कराने के लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। हम कोई राजनीतिज्ञ नहीं हैं कि राजनीतिक रूप से कोई रणनीति बनाएं और रणनीति बना करके काम करें। हम धर्माचार्य हैं और अपने हिंदुओं को गौ हत्या जैसे बड़े पाप से, महापाप से बचाना हमारा उद्देश्य है और हम इसके लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो लोगों को गौ मतदाता बनने का संकल्प दिलाएंगे। अब जो गौ मतदाता बन जाएगा उसका वोट किसी ऐसे ही प्रत्याशी को जाना पड़ेगा जो प्रत्याशी गाय के लिए समर्पित हो। तो स्वाभाविक है कि वैसे नेता निकल करके आएंगे। जब वैसे नेता निकल करके आएंगे तो हम लोग उनका परीक्षण करेंगे। अगर वो योग्य होंगे तो उनको प्रत्याशी के रूप में अंकित किया जाएगा और चुनाव में वो सहभागिता करेंगे। यही हमारी रणनीति है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए जम्मू कश्मीर न्यूज़ के हवाले से। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और साथ ही साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अभी इस वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कटरा हादसे के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज 6वें दिन बंद। यात्रा ट्रैक पर मरम्मत का काम लगातार जारी। रियासी माहौर सड़क मार्ग बंद। धर्मारी के दमन क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बंद हुआ। रामसू के सर्वगनी गांव से 30 लोगों का प्रशासन रेस्क्यू किया। नाले का फ्लो बंद होने के बाद आर्टिफिशियल लेक बनने से गांव पर खतरा मंडरा रहा था। जम्मू रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बारिश बाढ़ आपदा का जिक्र किया है। कहा, मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा। पीएम मोदी ने मन की बात में आगे कहा कि इन आपदाओं में कहीं घर उजड़ गए हैं, कहीं खेत डूब गए हैं, परिवार उजड़ गए, पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गईं, लोगों का जीवन संकट में फंस गया है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सेना के रेस्क्यू अभियान की तारीफ की है। कहा, आपदा की इस घड़ी में सेना ने व्यापक रेस्क्यू अभियान चलाया और लोगों की मदद की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। आपदा प्रभावित चसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। राजभवन में करेंगे हाई लेवल बैठक। रामबन पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बादल फटने के बाद हालात का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए राहत बचाव में तेजी के निर्देश। जम्मू में सेना द्वारा तवी नदी पर रिकॉर्ड समय में बनाया बेली ब्रिज वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। भारी बारिश के बाद एहतियातन पुल को बंद कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट सीमा से सटे लखनपुर में रावी दरिया में बाढ़ से बाहरी तबाही। डीडीसी चेयरमैन महान सिंह ने लिया नुकसान का जायजा। कहा, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा बड़ा राहत पैकेज। रियासी में बाणगंगा रोड पर मलबा गिरा। कटरा रियासी मार्ग बंद हुआ। जम्मू में बारिश का दौर। जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश का अलर्ट जारी। रियासी में फिर से चिनाब नदी उफान पर। सलाल डैम के कई गेट खोले गए। डोडा में किलपुत्रान भलेसा में लगातार बारिश के बाद आशियाना ढह गया है। इस हादसे में गुलाम कादिर भट्ट का मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। वहीं 2 महिलाएं घायल भी हो गई। उधमपुर में अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में पानी भरा है। जमीन धंसने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद है। प्रशासन ने 30 लोगों का रेस्क्यू किया है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने की जम्मू कश्मीर की तारीफ। बोले, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर ने हासिल की 2 उपलब्धियां। पुलवामा में पहला डे नाइट मैच खेला गया तो डल झील पर वाटर स्पोर्ट्स का हुआ आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। राजभवन में बाढ़ को लेकर लेंगे समीक्षा बैठक। किश्तवाड़ और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। रामबन पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बादल फटने के बाद हालात का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए राहत बचाव में तेजी के निर्देश। जम्मू संभाग में रेल यातायात लगातार तीसरे दिन भी रहा प्रभावित। उत्तर रेलवे ने आगामी कुछ दिनों के लिए जम्मू आने जाने वाली 54 ट्रेनों को किया रद्द। ट्रेनों के मार्ग में भी किया बदलाव।
कुपवाड़ा के आउरा से सुरक्षा बलों ने बरामद किया भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद। बरामद हथियारों में 4 UBGL और एक AK-47 और 150 राउंड गोलियां भी शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार। तारिक शेख और रियाज अहमद नाम के आतंकियों की गिरफ्तारी। सुरक्षा बलों ने राइफल और कारतूस भी की बरामद। बडगाम में 35 सालों के बाद शारदा भवानी मंदिर में हुई पूजा। कश्मीरी पंडितों ने की मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। मुस्लिम समुदाय ने भी लिया भाग। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस आपने देखी, अब नजर डालेंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बारिश, बाढ़, आपदा का किया जिक्र। कहा मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी पर रही हैं और पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। पीएम मोदी ने मन की बात में आगे कहा कि इन आपदाओं में कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के रेस्क्यू अभियान की तारीफ की। कहा आपदा की इस घड़ी में सेना ने व्यापक रेस्क्यू अभियान चलाया और लोगों की मदद की। रामबन पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बादल फटने के बाद हालात का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए राहत बचाव में तेजी के निर्देश। जम्मू में सेना द्वारा तवी नदी पर रिकॉर्ड समय में बनाया बेली ब्रिज। वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। भारी बारिश के बाद एहतियातन पुल को बंद कर दिया। कटरा एसडीएम ने जारी किए होटल खाली कराने के आदेश। बालिनी ब्रिज से दर्शन ड्योढ़ी तक सुरक्षा को लेकर सख्त कदम। सुरक्षा प्रमाण पत्र मिलने तक होटलों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश। कठुआ में हुई त्रासदी के बाद मदद को आगे आई सेवा भारती। 3 गाड़ियां सामान भेजकर त्रासदी प्रभावित लोगों के पास भेजा। लोगों से भी की मदद की अपील। कटरा रियासी बाड़गंगा सड़क मार्ग खुला। सड़क से हटाया गया मलबा और गाड़ियों की आवाजाही शुरू। मुख्य सड़क मार्ग अभी भी बंद। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने रावी नदी पर साहसिक मिशन किया और टूटे बैराज पर फंसे NDRF कर्मियों को सफलतापूर्वक निकाला गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे NH-44 भारी बारिश की वजह से बंद। रामबन में चनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर। प्रशासन ने लोगों को चनाब नदी के पास न जाने की दी सलाह। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कृषि भूमि को हुए व्यापक नुकसान और स्थानीय समुदाय के प्रभाव को देखा। डोडा के किलोत्रान भलेसा में लगातार बारिश के बाद एक आशियाना ढहा। इस हादसे में गुलाम कादिर भट्ट का मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। वहीं 2 महिलाएं घायल भी हुई। उधमपुर में अचानक आई बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। कई इलाकों में भरा पानी। जमीन धंसने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद। प्रशासन ने 30 लोगों का किया रेस्क्यू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का उधमपुर दौरा। उधमपुर में राजमार्ग को भारी नुकसान होने का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जम्मू के लिए हुए रवाना। कटरा हादसे के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज 6वें दिन भी बंद रही। यात्रा ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी। रियासी माहौर सड़क मार्ग हुआ बंद। धर्माणी के दमन क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बंद हो गया। रामसू के सरबगनी गांव से 30 लोगों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया और नाले का फ्लो बंद होने और आर्टिफिशियल लेक बनाने से गांव पर मंडरा रहा है खतरा। जम्मू संभाग में रेल सेवाएं अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। उत्तर रेलवे ने जम्मू आने जाने वाली 54 निर्धारित ट्रेनों को रद्द कर दिया। जम्मू पठानकोट सीमा से सटे लखनपुर में रावी दरिया में बाढ़ से भारी तबाही। डीडीसी चेयरमैन महान सिंह ने लिया नुकसान का जायजा। कहा गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा बड़ा राहत पैकेज। सांबा के पहाड़ी इलाके में भारी बारिश से लिंक रोड क्षतिग्रस्त। नड से गुजवाल गांव तक सड़क की हालत खराब। पैदल चलना भी हुआ मुश्किल।
रामबन में खराब मौसम के बीच लापता विंध्या देवी की तलाश जारी और जिला पुलिस, यूटी, एसडीआरएफ और सेना की 23RR ने मिलकर अभियान चलाया। द्रव्यशाला, राजगढ़ में खोज ऑपरेशन जारी, सर्च ऑपरेशन लगातार दूसरे दिन भी जारी। बडगाम में 35 साल बाद शारदा भवानी मंदिर खुला। मंदिर उद्घाटन में मुस्लिम समुदाय ने भी साझा की खुशी। कश्मीरी पंडित बोले 35 साल बाद लौटे अपने गृहनगर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार, तारिक शेख और रियाज अहमद नाम के आतंकियों की गिरफ्तारी। सुरक्षा बलों ने राइफल और कारतूस भी बरामद किए। जम्मू के तवी स्टेशन से 3 ट्रेनों का हुआ संचालन। जम्मू से कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली के लिए हुई ट्रेन रवाना। और अब खबरें तफसील के साथ। बडगाम में 35 सालों के बाद शारदा भवानी मंदिर का एक बार फिर गेट खोला गया और यहां पर पूजा अर्चना हुई। इस खास अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ साथ स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने भी भाग लिया। कश्मीरी पंडितों ने खुशी जताई कि वो अपने गृहनगर में लौटकर वापस अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को जीवित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सांप्रदायिक सद्भाव, मेलजोल का प्रतीक भी बना। कहते हैं कि इसकी कहानी है कि हमारे यहाँ के एक पंडित जी थे, हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो हर साल शारदा माता के टेंपल पाकिस्तान में नीलम वैली में जो है वहाँ विज़िट करते थे हर बार। तो फिर जैसे जैसे वो बुज़ुर्ग होते गए तो फिर वो नहीं जा पाए। कहते हैं कि जो शारदा माता है वो उनके ख्वाब में आई। उन्होंने उनको कहा कि आपको अब इधर आने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत अब इस एज में है कि आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो उन्हीं के द्वारा एक सेंट को यहाँ भेजा गया, जिन्होंने, अगर आप देख सकते हैं जो आप ब्रांच देख सकते हैं जो सब सूखी हुई है, ये ब्रांच वहाँ से आई है। ये पहली बार लगी है। ये आज से लगभग 1836 की बात है, 1836 वे बैक तब का ये प्लांट किया गया। इसी में शारदा भगवती माता का वास था, तो तब से ये प्रथा चलती आ रही थी। क्या गई तथ हेको कहीं टच इन अगर सान तरफ क्या कुछ किस्म जरूरत आको इन बराबर सह कर परवाह कहें। की भाईचार कुन, वोथन बिहुन कुन, खान चन कुन, जमीन ज़रात कुन। तो वनकस अगर इन मज ओतन आव, इन पन जन्मभूमि, इन अम ब्रोह तन वरियस मज अकि दो और अप्रैलस मज शायद करान। तो तथ वन कि रामनवमी रामनवमी पे पे लकटी तिमन दोहन डून बगरान खेवान तो यह ना परेशानिया कहें। अगर हालात मजबूर यम बेचार अकन तो अल्लाह ताला करतन इन सहल अस करतन सहल। बाकी इन सान तरफ कह ठाक अगर सन तरूरत कुछ किस्म हेको इन मदद कर। इन पन जन्मभूमि जामुत ये मतलब कि बह वन पन कत बहुत पलियोमुत इमन सत। तो देखिए कितने सालों, कई दहाइयों के बाद, दशकों के बाद ये कश्मीरी पंडित यहाँ पर पहुंचे और 35 साल बाद फिर से पूजा अर्चना हुई। लोगों ने खुशी का इजहार किया और साथ ही साथ कितना महत्व है इस मंदिर का। मुस्लिम समुदाय जब यहाँ पर ये तमाम लोग कश्मीरी पंडित 35 सालों के बाद पहुंचे तो लोगों ने भरपूर तरीके से स्वागत किया, खासकर स्थानीय लोग। आबिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये दिवस आज मनाया गया है। आबिद से जानकारी हासिल करेंगे। बडगाम में ये मंदिर स्थित है और शारदा भवानी मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की गई। तकरीबन 35 साल बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित 35 सालों के बाद वो अपने वतन पर पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने इस दिवस को मनाया। बहुत खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा नज़ारा रहा वहाँ पर और मकामी लोगों की तरफ से किस तरह का एप्रिसिएशन था, बताइएगा आबिद। हाँ बिल्कुल सना, क्योंकि आपने देखा, आपने लोगों की बात भी सुनी जो कश्मीरी पंडित है, उनसे भी सुना वो कितने खुश थे और उन्होंने ये कहा कि ये जो आज पूजा अर्चना हुई 35 बरस बाद, तो ये मुमकिन नहीं थी जब तक लोकल कश्मीरी का सपोर्ट नहीं था। और आपने ये भी सुना कि कैसे लोकल जो कश्मीरी है उन्होंने खुशी का इजहार किया, क्योंकि 35 बरस बाद एक मतलब फिर से वो अपने दोस्तों से जो बचपन में जिनके साथ उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, उनके साथ मिलने का मौका मिला। यहाँ न सिर्फ मंदिर में स्थापना हुई, मंदिर में पूजा हुई, बल्कि जो लोग हैं जो दिल पिछड़े थे वो भी आज जुड़े, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर इस बरस, इस जो रवा साल है, इस बरस मुख्तलिफ मकामात पर जो मुख्तलिफ मंदिर है उनको रेनोवेट करके 35 बरस बाद या टोरमाइल के बाद हम कह सकते हैं दोबारा वहां पर जो खुशियां थी, जो चहल पहल थी वो लौटी। मुख्तलिफ मकामात पर पूजा हुई और इसी तरह की आज जो पूजा अर्चना हुई 35 बरस बाद इचकूट बडगाम में ये वाक़या है, क्योंकि जिला हेडक्वार्टर से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और यहाँ पर आज दोबारा से
पूजा हुई। और यहाँ पर क्योंकि अब जो मंदिर का निर्माण है उसमें भी रेनोवेशन होगी, वो भी ठीक किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर जो थी, मकामी लोग साथ थे, मकामी मुसलमान साथ थे अपने हिंदू भाइयों के साथ, क्योंकि मजहबी हम आहंगी की जो तस्वीर है, जो पैगाम है, वो वहां पर देखने को मिला। साथ ही जो खुशी है, टर्माइल की वजह से जो दिल बिछड़ गए थे वो अब दोबारा मिल रहे हैं, तो उसकी अलग से एक खुशी है। और दोबारा जब एक इंसान अपने फेथ के मुताबिक पूजा करता है या फेथ के मुताबिक अपनी प्रेयर्स करता है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। वो खुशी आज देखने को मिली। जिस तरह जी आबिद, ये बताइएगा कि तकरीबन कितने परिवार थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए? क्या यूटी से बाहर के भी परिवार थे? क्योंकि पूरे देश भर में हम जानते हैं कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट रहते हैं। बिल्कुल सना, क्योंकि आपने सुना होगा, क्योंकि ये जो 35 फैमिलीज इस इलाके में रहती थी, 35 फैमिलीज जो इशकूट इलाके में, वहां पर 35 पंडित फैमिलीज रहती थी। आज वो 35 पंडित फैमिलीज वहां पर दोबारा गई। जिस तरह से वो माजी में वहां पर इस दिन वो पूजा करते थे, वही आज उन्होंने वो रस्म अदा की। क्योंकि 35 बरस बाद यहाँ पर जिस तरह के हालात थे, हालात बनने की वजह से ये पूजा नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन भी हुआ, मेजर माइग्रेशन हुआ। आज क्योंकि ये अपनी जन्मभूमि पे पहुंचे, जहाँ पर इनका बचपन गुजरा, जहाँ पर इन्होंने अपना जन्म लिया, और जिस तरह से ये माजी में अपने जद अजदाद के साथ ये रस्म निभाते थे, उसी तरह की आज यहाँ पर ये रस्म निभाई गई। और अब क्योंकि 35 बरस बाद ये फिर से शुरू हुआ है, रौनक लौट आई है, तो अब ये सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि ये जो 35 फैमिली थी, ये इसी इलाके से ताल्लुक रखती थी। अब ये मुख्तलिफ जो ट्रांजिट कैंप से या मुख्तलिफ इलाकों में रहती थी, आज वो एक साथ जमा हुए वहां पर और अपनी रस्म निभाई, अपनी जो मजहबी अकीदत है उसका इजहार किया। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। तो 35 सालों बाद और 35 कश्मीरी खानदान, कश्मीरी पंडित खानदान यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने अपनी रस्म निभाई जो कई दहाइयों से, तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद जब वो अपने वतन वापस लौटे और अपनी जो सांस्कृतिक परंपराएं थीं उसे निभाते हुए नजर आए तो खुशी का इजहार किया। साथ ही साथ मकामी लोगों ने भी उन्हें भरपूर इस्तकबाल करते हुए उनका दिखाई दिया, स्वागत किया। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पुलवामा का खास जिक्र किया। पुलवामा में खोले गए डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में उन्होंने बात की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने डल लेक पर हुए वार तो कश्मीर के ऐतिहासिक शारदा मंदिर टिटवाल में वार्षिक शारदा दिवस पूरी श्रद्धा और धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एक प्रतीकात्मक तीर्थ यात्रा निकाली गई जो मंदिर से शुरू होकर व्हाइट लाइन पुल तक पहुंची। ये यात्रा विभाजन पूर्व काल में पीओके स्थित शारदा पीठ की पारंपरिक तीर्थ यात्रा का प्रतीक थी। इस शोभा यात्रा का नेतृत्व कुपवाड़ा के उपायुक्त श्रीकांत वाला साहेब सूसे ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में शारदा अनुयायियों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर के हब्बा कदल गणपतियार मंदिर में कश्मीरी पंडित समुदाय ने गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाई। रविवार को खत्म हुए 5 दिवसीय उत्सव में श्रद्धालुओं, स्थानीय प्रशासन और मुस्लिम समुदाय की सक्रिय भागीदारी देखी गई। भक्तों ने उत्सव को सफल बनाने में सहयोग के लिए प्रशासन और स्थानीय मुसलमानों का आभार व्यक्त किया। ये उत्सव क्षेत्र के सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की भावना के तौर पर देखा गया। इस वक्त हम श्रीनगर हब्बा कदल के गणपतियार मंदिर में हैं और उसका कारण ये है कि आज यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। आप देखेंगे श्रद्धालु जो हैं दूर दूर से आए हुए हैं और न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता से भी आए हुए हैं। दृश्य में आप अभी देख पा रहे होंगे गतस्ता यानी कि जहलम जो है इसके बीचों बीच ठीक गणपतियार टेम्पल के पीछे
इस वक्त यहाँ पर जो गणेश भगवान की मूर्ति है, जिनकी स्थापना आज से ठीक 5 दिन पहले गणपतियार मंदिर में हुई थी, अभी उसका अब विसर्जन हो रहा है। तो कुल मिला के बात करें, आपने अभी सुना जिस तरह से श्रद्धालु मुख्तलिफ जगहों से यहाँ आए, उनका भी कहना यही है कि कहीं ना कहीं 90 के दशक से पहले जब गणपति विसर्जन होता था, इस तरह के जो त्योहार होते थे उसमें कई सारे ऐसे लोग जो लोकल्स हैं, स्पेशली मुस्लिम सिख कम्युनिटीज़ के लोग, वो भी इन फंक्शंस का हिस्सा हुआ करते थे। और ये अभी आप देख पा रहे होंगे, ये गणेश जी की जो मूर्ति है, अभी अभी इसका जेल में विसर्जन हुआ है। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर आप देखें, उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो 90 से पहले दशक हुआ करता था, जिस 90 के दशक से पहले हमने देखा किस तरह से ये फंक्शन जो है एक साथ मनाया करते थे, उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में अब हम देखें जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बन रहे हैं, बहुत चेंजेस आ रही है। फिर आप किसी भी फील्ड की बात कर ले, वही हमने देखा है कि किस तरह से अक्सर जम्मू कश्मीर जो है ये रिलीजन्स टॉलरेंस का एक मिसाल रहा है और आने वाले वक्त में भी ये मिसाल कायम रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए हफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीर। और वेसु कल्याण समिति की ओर से आयोजित कश्मीरी पंडित कॉलोनी वेसु में गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस धार्मिक आयोजन में कुलगाम के उपायुक्त अतहर आमिर खान ने रविवार को भाग लिया और विशेष पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उपायुक्त ने समुदाय को इस पावन पर्व को आस्था, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। और आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जहां पारंपरिक भजनों और पूजा विधियों के साथ गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। समिति ने प्रशासन और स्थानीय लोगों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से सांस्कृतिक पहचान को सहेजने और सामाजिक एकता को बल मिलता है। गणेश चतुर्थी के मौके पर आज वेसु की मायरेड कॉलोनी में एक पूजा, एक हवन का एहतमाम अमल में आएगा और ये जो विसर्जन है अब ये संगम में होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से जा रहे हैं संगम की तरफ। ये आप देख सकते हैं, हमारे साथ भारी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं। जब भी मुझे लगता है यहाँ आने का मौका मिलता है तो मेरा दिल बहुत खुश होता है, आप सबसे मिलके, बच्चों से मिलके। और मैंने पिछली बार भी इनको कहा, यहाँ किसी ऑफिसर की हैसियत से नहीं, मैं आपका एक भाई हूँ, तो कभी भी किसी भी चीज की आपको कोई कमी लगती है, कोई भी चीज है जिसमें हमारे सहयोग की जरूरत है, हमारे किसी भी असिस्टेंस की जरूरत है, वो हमेशा तत्पर आपके लिए हमेशा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ और इसी दुआ के साथ कि ये जो गणेशोत्सव है ये हम सब के लिए और पूरे जिले के लिए बहुत सारी, ढेर सारी खुशियां लेकर आ जाए। आपको पुनः फिर से बहुत बहुत बधाई। मौजूद है ये गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल के हवाले से मोदी जी, ये बताइए कि आज आप लोगों ने विसर्जन के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर साल की तरह इस बार भी वेसु वेलफेयर कमेटी ने गणेश स्थापना की आज से 5 दिन पहले और आज 31 को इसकी जो है विसर्जन की आज जो इसकी प्रथा है वो आज आप देख रहे हैं कितने भव्य एक बड़ा जुलूस की रूप में आज हम इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं और संगम में जाकर हम इसका विसर्जन करेंगे। लगता है काफी सालों के बाद इस तरह का फेस्टिवल और इस तरह का त्यौहार। देखिए, पिछले साल भी ये त्यौहार हुआ और वेसु वेलफेयर कमेटी और बाबू साहब रंगारी ट्रस्ट पुणे, जिनके साथ मिलकर ये गणपति का फेस्टिवल मनाया जाता है। कश्मीरी पंडित समाज जो हमारा पुणे में है, जो वहाँ पे बाबू साहब रंगारी ट्रस्ट है, 7 गणपति पंडालों का एक सम्मेलन है और वेसु वेलफेयर कमेटी इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज करके हम ये कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाई है। इसमें रविवार दोपहर 2 बजे जम्मू तवी से कोलकाता के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई और दूसरी ट्रेन शाम 4 बजे जम्मू तवी चेन्नई के लिए रवाना हुई। वहीं तीसरी ट्रेन जम्मू तवी से नई दिल्ली के लिए शाम तकरीबन 6 बजे रवाना हुई। तो ये 3 स्पेशल ट्रेनें हैं जो जम्मू में लोग फंसे हुए थे, जम्मू कश्मीर में लोग फंसे हुए थे, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो इस बीच जो जम्मू आने वाले लोग थे, जम्मू कश्मीर आने वाले लोग थे, उन्हें वहां से निकालने के लिए रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जो जम्मू से कोलकाता के लिए हैं और एक जम्मू से चेन्नई के लिए है और एक जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना अलग अलग समय पर हो चुकी है।
और जम्मू संभाग में उत्तर रेलवे ने आगामी कुछ दिनों के लिए जम्मू आने जाने वाली 54 निर्धारित ट्रेनों को रद्द करने या उनकी मार्ग में बदलाव की घोषणा की है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय सुरक्षा कारणों और तकनीकी कारणों से लिया गया है। यात्रियों से अपील है कि वो यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर से ले लें। रेल सेवाएं स्थगित होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग करने की अपील की। स्कूल शिक्षा विभाग ने जम्मू संभाग में भारी बारिश, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की स्थितियों को देखते हुए सभी सरकारी स्कूल भवनों की सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी और स्कूल संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वो लोक निर्माण विभाग के साथ तत्काल समन्वय स्थापित करें, तालमेल जुटाएं और अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट प्राथमिकता के आधार पर करवाएं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में पुलवामा में आयोजित रॉयल प्रीमियर लीग का जिक्र किए जाने से स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। पहली बार स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में आयोजित इस डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट ने बड़ी संख्या में दर्शकों को अपनी ओर मुतवज्जे किया था, आकर्षित किया था, जिसे पीएम ने नए भारत की तस्वीर बताया है। पीएम मोदी के इस उल्लेख से खासकर क्रिकेट से जुड़े युवाओं में उत्साह का माहौल है। स्थानीय खिलाड़ियों का मानना है कि इस मान्यता से न केवल उनके प्रयासों की पहचान मिली है, बल्कि आने वाले समय में पुलवामा में खेल संस्कृति को और मजबूती मिलेगी। लग रहा है इंटरनेशनल में इतनी गैदरिंग नहीं होती है जितनी हमारी इस लीग में थी, और लोग चाहते हैं इस इवेंट को, पूरा जम्मू एंड कश्मीर चाहता है इस इवेंट को, और ये लीग होनी चाहिए और इस लीग को प्यार मिलना चाहिए, हर किसी का प्यार इस लीग को मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, मैं उसको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, अमन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है, तो अभी जो यहाँ का स्पोर्ट्स का माहौल है बहुत ही अच्छा है, तो मेरी एक डिमांड है इस डिस्ट्रिक्ट में हमें एक इंटरनेशनल ग्राउंड मिलना चाहिए। मन की बात में रॉयल प्रीमियर लीग का जिक्र किया है, वो साफ जाहिर करता है कि पुलवामा कितना चेंज हुआ है और पुलवामा में के स्पोर्ट्स में कितना चेंज आया हुआ है। और मैं ये सारा क्रेडिट जो है इरफान सरकार को देना चाहूँगा, जिसकी ख्वाहिशों की वजह से, डेडिकेशन की वजह से, ईमानदारी की वजह से आज पुलवामा ही नहीं बल्कि पूरी स्टेट के लोगों ने, प्लेयर्स ने, बड़े बड़े प्लेयर्स ने ये मैदान चुना, ये प्लेटफार्म चुना अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मैदान चुना, और पूरा जो सपोर्ट है इरफान सरकार को दिया, और इसी वजह से यहाँ लोग आए। और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो आज इरफान सरकार ने लिया, अपनी जिम्मेवारी पे लिया, इनिशिएटिव लिया है, इसकी बदौलत जो है पुलवामा का नाम अभी जो है तब्दील हो रहा है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया और उन्होंने यूथ का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, पर इसका क्रेडिट यहाँ के यूथ को जाता है, इसका क्रेडिट यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को जाता है, और इस रॉयल प्रीमियर लीग का क्रेडिट हमारे जो है बट इरफान सरकार को जाता है। और इसके पीछे एक मेहनत जो है वो एमएलए पुलवामा की हैं, जो वहीद रहमान परा साहब हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। वो चाहते हैं कि यूथ आगे बढ़ें। है जो आज मुल्क के वज़ीर आज़म ने मन की बात में कहा कि नया भारत और नया कश्मीर यही है कि इतनी बड़ी तादाद में जो शायकीन है वो क्रिकेट देख रहे हैं, और डे एंड नाइट जो क्रिकेट का यहाँ पर पहली बार इनकाद किया गया है पुलवामा में, तो आज मन की बात में वज़ीर आज़म का इसमें ज़िक्र करना यहाँ के सपोर्ट से जुड़े लोगों का और आम लोगों को काफ़ी हौसला अफजाई हुई है। और ताहम उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर मज़ीद करने की भी सपोर्ट्स के हवाले से ज़रूरत है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।